नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ये जो सेट है ये विभिन्न गेस्ट पेपर को देखने के बाद वहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आज बनाने जा रहे हैं। इसका बनाने का एक और भी उद्देश्य है कि आप सभी को ये सुन के भी याद कर सकते हैं, इसको सुन के भी इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का है भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914, 1916, 1918, 1920। तो ये कब शुरू हुआ? 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1916 से 20, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या फिर 1912 से 1918। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 1914 से 1918। विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाया? करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुरू किया गया या फिर इनमें से सभी? तो क्या किया गया था? इनमें से सभी, मतलब करों में वृद्धि, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया था, आयकर शुरू किया गया था, ये सारे काम किया गया था। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेश शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? जबरन भर्ती। मतलब जब इच्छा के अनुरूप जब सेना में भर्ती किया जाता है तो उसको कहते हैं जबरन भर्ती। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लोगों को गुस्से का क्या कारण है? युवकों की सेना में जबरन भर्ती, ब्रिटिश सिपाहियों का अत्याचार, सीमा शुल्क बढ़ाना या फिर इनमें से सभी? तो क्या किया गया था उसमें? युवकों को सेना में जबरन भर्ती करने की वजह से लोग गुस्से में थे। 1918 से 20 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी? मलेरिया, फ्लू, हैजा या कोरोना? तो कौन सी फैली थी? फ्लू। 1921 में जनगणना के अनुसार दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए थे? 12 से 13 लाख, 105 से 110 लाख या फिर 120 से 130 लाख या फिर 150 से 170 लाख? तो 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985, 1885, 1890, 1895 या फिर 1900? तो कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह, अहिंसक विरोध, ए और बी दोनों या फिर आक्रामक विरोध? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 3 नंबर, ए और बी दोनों। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? बिहार, दक्षिण अफ्रीका, गुजरात या फिर इंग्लैंड? तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915, 1916, 1917 या फिर 1918? कब लौटे थे? 1915 में। इसका ऑप्शन नंबर 1। फिर गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? सीतामढ़ी, चंपारण, दरभंगा या फिर पटना? तो कहाँ किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण, दांडी, अमृतसर या फिर कोलकाता? तो पहला प्रयोग जो था उसका सत्याग्रह का वो नील की खेती के विरुद्ध चंपारण में किया था। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1919, 1917, 1916 या फिर 1921? तो कब शुरू किया था? 1916 में। किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? 1916, 1917, 1918 या फिर 1920? तो कब किया था? 1917 में। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 में, 1919 में या फिर 1919 में या फिर 1920 में? तो रॉलेट एक्ट कानून जो था 1919 में शुरू हुआ था, पारित हुआ था। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद करना रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? वर्नाकुलर एक्ट, साइमन कमीशन एक्ट या फिर रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें था? रॉलेट एक्ट में। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए या फिर कालाबाजारी रोकने के लिए? तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। भारत के लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? रैली जुलूसों का आयोजन करके, रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल करके, बंदी और व्यापक जन उभार करके या फिर ये सभी?
तो रॉलेट एक्ट का विरोध ये सभी कार्य करके किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया? शांतिपूर्ण जुलूस पर फायरिंग, अमृतसर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी की दिल्ली जाने पर पाबंदी, या फिर ये सभी? तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सभी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? 8 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, या फिर 25 अप्रैल 1919 को? तो ये घटना जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर, इरविन, माउंटबेटन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये किसके आदेश पर हुआ था? जनरल डायर के आदेश पर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? बैसाखी मेला में भाग लेने के लिए, या रॉलेट एक्ट के विरोध में, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो क्यों जमा हुए थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाने में जनरल डायर का क्या मकसद था? तो इसका मकसद था भारतीयों में दहशत पैदा करना, सिखों में प्रतिशोध, या फिर शक्ति प्रदर्शन, या फिर भीड़ को तितर बितर करना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीयों में दहशत पैदा करने का उसका प्लान था। प्रथम विश्व युद्ध किस साम्राज्य की हार हुई थी प्रथम युद्ध में? तो रूस, ऑटोमन, ब्रिटिश, या फिर रोमन? तो किसकी हार हुई थी? ऑटोमन की। खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किस वर्ष किया गया था? 1918, 1920, 1919, या फिर 1917? तो कब किया गया था? 1919 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921, 1920, 1923, या फिर 1918? तो कब शुरू किया गया था? कब शुरू हुआ था? 1921 में। भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? जर्मनी, अरब, तुर्की, या फिर फ्रांस? तो किसके समर्थन में? तुर्की इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई? खलीफा, जार, सम्राट, या फिर पोप? तो किसकी पद की समाप्ति की गई थी? खलीफा की। सितंबर 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ? लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई, या फिर लाहौर? तो कहाँ का कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंदू स्वराज पुस्तक। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, या फिर दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में? तो असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्ताव कांग्रेस के में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था? सरकारी नौकरी का बहिष्कार, लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दें, या फिर विदेशों वस्तुओं का बहिष्कार, या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? दिसंबर 1920, जनवरी 1921, या फिर जनवरी 1920, या फिर अगस्त 1920 में? तो कब शुरू किया था असहयोग आंदोलन? जनवरी 1921 में। असहयोग आंदोलन कब स्थगित की हुआ? 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1923, या फिर 12 फरवरी 1924? तो कब स्थगित हुआ था? 12 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? ये है ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 16 फरवरी 1922, 20 फरवरी 1922, या फिर 16 मई 1922? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 जनवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, शौकत अली, या फिर महात्मा गांधी ने? तो इसका कौन नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र ने। आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में आदिवासियों किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र, अब्दुल गफार खां, अलूरी सीताराम राजू, या फिर श्री रामचंद्रन? तो किसने किया था? अलूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बागान श्रमिकों ने क्या किया? हड़ताल पर चले गए,
बागान छोड़ घर की ओर चल दिए, या वृक्षारोपण को नष्ट कर दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया था मजदूरों ने? बागान छोड़कर घर की ओर चल दिए थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ग की हिस्सेदारी से हुई? शहरी मध्य वर्ग, व्यापारी वर्ग, कृषक, या फिर इनमें से सभी? तो शहरी मध्य वर्ग के बीच शुरू हुई थी। किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों ने परिषद चुनावों का बहिष्कार किया? बम्बई, मद्रास, बंगाल, पंजाब। तो किसने? मद्रास ने बहिष्कार किया था। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग के रूप में क्या किया गया? विदेशी सामान बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों की पिकेटिंग, या फिर ये सभी? तो क्या किया गया था? असहयोग के रूप में क्या किया गया था? ये सभी काम किया गया था। असहयोग आंदोलन के समय भारतीय कपड़ा मिलों में हथकरघों का उत्पादन बढ़ने के क्या कारण था? विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी वस्त्र सस्ते होते थे, नए मिल स्थापित हुए, या फिर ये सभी? तो इसका कारण था विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। समय बीतने के साथ शहरों में असहयोग आंदोलन की स्थिति कैसी हो गई? हिंसक, धीमा पड़ गया, अत्यंत तीव्र हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो गया? समय बीतने के साथ साथ धीमा पड़ गया। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1930, 1928, या फिर 1927? कब आया था? 1928 को। साइमन कमीशन के भारत आने का क्या उद्देश्य था? भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, या फिर प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करना, या फिर कृषि और वाणिज्य की स्थिति का आकलन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर ए। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? पहला नंबर असहयोग आंदोलन के कारण, दूसरा नंबर आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसके कारण, 3 नंबर काला कानून के कारण, या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयोग में एक भी भारतीय सदस्य का नहीं होना, ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड इरविन ने भारत के भावी संविधान पर चर्चा के लिए किस सम्मेलन का प्रस्ताव दिया? लंदन सम्मेलन, डोमिनियन सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, या फिर पूर्ण स्वराज सम्मेलन? तो गोलमेज सम्मेलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, या फिर वीएमएस चंद्र बनर्जी? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष थे। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंतर्गत कब स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय हुआ था? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1947, या फिर 26 जनवरी 1934? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930। दांडी यात्रा के समय ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के प्रमुख मांग क्या थी? ब्रिटिश सरकार से गांधी जी की प्रमुख मांग क्या थी? नमक पर कर को ख़त्म करना, रॉलेट एक्ट को समाप्त करना, किसानों का लगान माफ़ करना, या फिर जबरन भर्ती का विरोध करना? तो दांडी यात्रा नमक के लिए था, तो नमक पर कर को ख़त्म करना था, ऑप्शन नंबर 1 सही। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, या फिर 12 मार्च 1930, या फिर 6 अप्रैल 1930? तो कब हुआ था ख़त्म? भंग हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? भुज से, दांडी से, अहमदाबाद से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से हुआ था? दांडी से, 1930 ईस्वी में। साबरमती आश्रम में दांडी तक महात्मा गांधी ने कितने किलोमीटर की यात्रा किया? तो कितने किलोमीटर के था ये? 140, 240, 40, या फिर 14? तो ऑप्शन नंबर है 240 किलोमीटर की यात्रा किया था साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी यात्रा के समय गांधी जी के कितने विश्वस्त साथी पूरी यात्रा में शामिल थे? तो कितने थे? 240, 87, या फिर 78, या फिर 140? तो उसके साथी जो थे 78 थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुख्य मांग के साथ शुरू हुआ? साइमन कमीशन की वापसी, अस्पष्टता का उन्मूलन, नमक कानून की समाप्ति, जबरन भर्ती का विरोध? तो ये नमक कानून की समाप्ति के कारण था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? दांडी यात्रा से, कैसर हिंद के पदक वापस कर, आमरण अनशन से, या फिर पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दांडी यात्रा द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों से क्या करने का आह्वान किया गया? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करना, या अरबी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा गया था भारतीयों से
कि अंग्रेजों का सहयोग भी नहीं करना है और अपने भी इस कानून का उल्लंघन करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सर सैयद अहमद खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, अब्दुल कलाम आज़ाद को, या फिर आगा खां को? तो किसे कहा जाता है बादशाह खां और सीमांत गांधी? खान अब्दुल गफ्फार खां को। महात्मा गांधी के संप्रीत साथी अब्दुल गफ्फार खां को कब गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन नंबर है अप्रैल 1930 को, अप्रैल 1931 को, जुलाई 1930 को, या फिर मार्च 1931 को। तो कब इसको गिरफ्तार किया गया था? अप्रैल 1930 को। 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में किसने संगठित किया? अलूरी सीताराम राजू, सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या ज्योतिबा फुले? तो किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1930 दलितों में दलित वर्ग एसोसिएशन संगठित किया गया था। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर या फिर नेहरू जी? तो किसने किया था? डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिसने संविधान लिखी है। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन था? द्वितीय। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1934? तो कब हुआ था? 1932 को। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख मांग क्या थी? दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र, पूना सम्मेलन, नया संविधान या फिर प्रांतीय चुनाव? तो डॉक्टर अंबेडकर का मांग था दलितों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र या फिर अधिकार मिलना चाहिए दलितों को, इसलिए। फिर 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी जी और अंबेडकर में, गांधी जी और जिन्ना में, या फिर गांधी जी और मैक्स डेनवर्ड में? तो कहाँ किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता, जो आदि हरिजनों या फिर आदिवासियों के लिए था। किस समझौते से दलित वर्गों में प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीट मिली? पूना समझौता में, गांधी इरविन समझौता में, कांग्रेस लीग समझौता में, लखनऊ समझौता में? तो कहाँ हुआ था? पूना समझौता में। ऑप्शन नंबर 1 सही। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1907 में, 1908 में या फिर 1910 में? तो कब हुई थी? 1906 में। 8 अगस्त 1942 को किस स्थान से कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया? पूना, वर्धा, बम्बई या फिर दिल्ली? तो बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का आह्वान किया गया था। किस स्थान? मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1945, 1941, 1942 या फिर 1944? तो कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन शुरू? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में किस बात पर जोर था? राजनीतिक कैदियों की रिहाई, अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ने का होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मुआवजा या फिर क्रिप्स मिशन का विरोध? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन किस बात पर था? अंग्रेजों को पूरी तरह भारत छोड़ना होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इनमें से किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता हिस्सा लिए थी? अरुणा आसफ अली, कनकलता बरुआ या फिर रमा देवी, या इनमें से सभी? तो कौन था? इनमें से सभी भाग लिया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1925 में, 1930 में, 1928 में या फिर 1927 में? तो ये साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1916, 1920, 1914, 1918, 1939, 1945 या फिर 1912, 1942 में? तो कब हुआ था? 1914 और 1918 के बीच में। देखिए हमने यहाँ 2-3 सेट को मर्ज किया हुआ है, इसलिए बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? जून 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या सितंबर 1942 में? तो कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक? तो किसने की थी? महात्मा गांधी ने। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? 1910 में, 1916 में या फिर 1920 में या फिर 1922 में? तो कब की थी होम रूल लीग की स्थापना? 1916 में। क्रिप्स भारत कब आया था? 1940, 1941, 1942 या फिर 1944? तो कब आया था? 1942 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? 12 मार्च 1928, 12 मई 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1935? तो कब किया था? 12 मार्च 1930 को। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1918,
1919, 1920 या फिर 1921? तो कब पारित हुआ था? 1919 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1870, 1875, 1880 या फिर 1893? तो कब गए थे? 1893 को। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर, लॉर्ड रिपन, जनरल विलियम या फिर सर एडवर्ड? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने। पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? 25 जून 1928 को, 31 दिसंबर 1929 को, 17 अगस्त 1930 को या फिर 7 मई 1932 को? तो कब किया था? 31 दिसंबर 1929 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 20 जून 1931 ईस्वी में, 16 अगस्त 1931 ईस्वी में, 7 सितंबर 1931 ईस्वी में या फिर 10 नवंबर 1931 ईस्वी में? तो कब लागू हुआ था गोलमेज सम्मेलन? आयोजन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? साइमन कमीशन, रोलेक्ट एक्ट या फिर वर्नाकुलर एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो प्रावधान था रोलेक्ट एक्ट में था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो किसको वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को। पूना पैक्ट कब हुआ? मार्च 1930, फरवरी 1931, सितंबर 1932 या फिर अप्रैल 1933? तो कब हुआ था? सितंबर 1932 को। महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 31 अक्टूबर 1930 या फिर 2 मार्च 1930? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन है 1930 अहमदाबाद से, दूसरा 1930 दांडी से, तीसरा 1920 भुज से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कब हुआ था? 1930 दांडी से। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू जी ने या फिर भीमराव अंबेडकर जी ने? तो किसने किया था दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना? भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? 1920, 1930 या फिर 1919 या फिर 1929? तो कब किया था? 1930 में। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग स्थापना किस वर्ष हुई? 1908, 1910, 1906 या फिर 1907? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी जी और इरविन, गांधी जी और मैकडेनल, गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और जिन्ना? तो किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ये भी क्वेश्चन मिल चुका होगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1916 में। फिर आगे है क्वेश्चन, किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा से गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? 1918, 1920, 1916 या फिर 1917? कब किया था? 1917 में। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसने किया? लॉर्ड कर्जन, वायसराय लॉर्ड एरविन या फिर लॉर्ड विलियम या फिर बेंटिन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो किसने किया था? वायसराय लॉर्ड एरविन ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? कराची, हरिपुर, लाहौर या फिर लखनऊ? तो कहाँ पर? लाहौर में। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा रामचंद्र या फिर सरदार पटेल? तो किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। निम्नलिखित में से किसने 1919 का रोलेक्ट एक्ट पारित किया था? वैधानिक कमीशन, एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत सरकार या फिर ब्रिटिश काउंसिल? तो किसने किया था? एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की? 72, 85, 78 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितना था सदस्य? 78। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी मतलब तेज़ से इसलिए वीडियो बनाना पड़ा ताकि समय की बचत हो और आप लोग लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।